हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है हमारी वो एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले एलसीएम एचसीएफ के 5 क्लास हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम आपके सामने एलसीएम एचसीएफ के कुछ नए प्रश्न लेकर आए हैं, जिसके लिए कुछ मेथड पहले हम पढ़ चुके हैं और कुछ नया हमको आज सीखना है। तो उस सीरीज में बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दो संख्याओं का योग 528 है, उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो हमको अब जोड़े के रूप में बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या सीखा है। यदि दो संख्या ax प्लस bx है तो प्रत्येक संख्या में जो होता है एचसीएफ जो होता है हमारा कॉमन होता है। यदि दो संख्याएं ax पहली संख्या है हमारी और bx जो है दूसरी संख्या है, तो हमारा जो एचसीएफ होता है वो हमारा होता है x और हमारा जो एलसीएम होता है वो हमारा होता है abx। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का योग हमको दिया है, दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे 528 आएगा। उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। तो यदि महत्तम समापवर्तक 33 है तो वे संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी। तो हम मान लेते हैं हमारे पहली संख्या जो है क्या है 33a है और हमारी दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं क्या है 33b। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम यदि ए बी संख्या होती है और यदि x उसमें कॉमन रहता है जो कि एचसीएफ होता है हमारा, तो वैसे यहाँ पास एचसीएफ जो है हमको क्या बताया गया 33 है। तो हम पहली संख्या को क्या लिख सकते हैं 33a और दूसरी संख्या को क्या लिख सकते हैं 33b। दोनों में यदि कॉमन देखें तो एचसीएफ है कॉमन। ठीक इसी प्रकार जैसा हम लिखते थे वैसे, यदि आपको कन्फ्यूज है तो आप देख सकते हैं ए बी और कॉमन क्या है इसमें x, तो इसमें x की वैल्यू आपको बता दी गई है, आपको इसमें ए बी की वैल्यू बतानी है। आगे बोल रहा है कि इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं आगे। तो प्रश्न जैसा जैसा बोल रहे हैं हमको वैसे ही काम करना है। पहली संख्या है 33a, दूसरी संख्या है 33b। बोल रहा है दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 528 आ जाएंगे। दोनों में से हमारा निकल जाएगा कॉमन 33, क्योंकि 33 दोनों के पास है। ये हो जाएगा हमारा 528। अब प्लस बी, तो ये हमारा हो जाएगा 528/33। अब यदि आपको 33 का पहाड़ा याद है तो आप आसानी से जो है एक ही बार में कटा सकते हैं। यदि आपको 33 का पहाड़ा याद नहीं है तो आप पहले 3 से कटा लीजिए, तो 3 11 हो जाएगा आपका 33, फिर इसको 3 से कटा लीजिए, मुझे 33। तो ये जो है 33 से कटेगा हमारा 16 बार में, आप कटा कर देख सकते हैं। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 16। तो अब बोल रहा है आपको जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ ध्यान से समझना है कि जोड़े जो हैं 16, तो 16 कैसे कैसे आ सकता है। तो हम यदि 15 में एक जोड़ें तो 16 आ जाएगा, फिर कम करते जाइए, तो फिर जो है 14 में हम 2 जोड़ें 16 आ जाएगा। एक तरफ को आपको कम करना है, एक तरफ को बढ़ाते चलना है। वैसे ही तीसरा जोड़ा जो है हमारा बनेगा, तो इसमें फिर वापस एक कम कीजिए, तो 13 में आप यदि 3 जोड़ते हैं तब भी क्या आ जाएगा 16। वैसे ही आप 12 में 4 जोड़ते हैं तब भी क्या आएगा 16। वैसे ही आप जो है यदि 11 में 5 जोड़ते हैं तो भी क्या आएगा आपका 16। फिर वैसे ही 10 में 6 जोड़ने पर आएगा। वैसे यदि आप 9 में 7 जोड़ने पर आएगा और 8 में 8 जोड़ने पर। अब इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। 14 2 या 2 14 लिखो आप एक ही बात है, 13 को 3 लिखो या 3 13 लिखो एक ही बात है, वो एक जोड़ा बनेगा।
तो इस प्रकार के संख्याओं के जो है 8 जोड़े जो है बन रहे हैं यदि हम ध्यान से देखें तो। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको 8 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जोड़े तो आप बना लेंगे, लेकिन इसमें हम जो है चयन करते हैं वो परस्पर अभाज्य होने चाहिए, मतलब किसी संख्या से जो है भाग नहीं जाने चाहिए। तो परस्पर अभाज्य जोड़े जो होते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं जाते। तो ये हमारा हो जाएगा पहला जोड़ा। 2 सत्ते 14 कट जाएगा, हमको इसको नहीं लेना है। 3 और 13 तो ये भी स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेंगे, ये हमारा दूसरा जोड़ा। 4 तिया 12 2 से कटने वाला है, इसको हम नहीं लेंगे। वैसे ही 11 और 5 तो ये भी स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा, ये हमारा तीसरा जोड़ा। 10 और 6 2 से कट जाएंगे, 2 पंच 10 2 तिया 6, ये हमारा नहीं है अभाज्य। 9 और 7 तो ये भी स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा। और 8 और 8 तो ये 2 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। तो जब भी जोड़े की बात करेगा हमको हमेशा ये ध्यान रखना है ऐसे जोड़े उठाने हैं जो परस्पर कैसे होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य का मतलब क्या है? वो स्वयं के अतिरिक्त किसी से और भाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे जोड़े यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जोड़े जो हैं हमारे पास 4 हैं। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये जोड़ा हो गया, तीसरा ये, और चौथा मेरे भाई ये। 4 जोड़े हो गए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। जब भी जोड़े की बात करेगा आपको याद रखना है, आपको ऐसे जोड़े का चुनाव करना है कि वो हमेशा क्या होने चाहिए? परस्पर अभाज्य होने चाहिए। इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा देखते हैं। ये आ गया हमारा दूसरा प्रश्न। बोल रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 120 है और उनका महत्तम समापवर्तक 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? अब आपको बताना है कि उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो एलसीएम दिया है, यहाँ एचसीएफ दिया है। तो देखते हैं एलसीएम का मान दिया है आपको कितना? 120। एचसीएफ दिया है आपको 10। तो अब 2 संख्याओं बोला है, तो हमेशा हम जानते हैं कि 2 संख्याएं किस रूप में रहती हैं? तो एचसीएफ के साथ रहती हैं। तो मान लेते हैं वो दोनों संख्याएं क्या है? पहली संख्या 10A है, दूसरी संख्या हमारी क्या है? 10B है। अब आपको मैंने कल के क्लास में एक फार्मूला बताया था कि एलसीएम एचसीएफ दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या। तो देखते हैं एलसीएम का मान हमारा ये हो गया 120, फिर एचसीएफ का मान दिया है हमारा 10, और ये हो जाएगा फिर पहली संख्या जो है हमारी हो गई 10A, दूसरी संख्या हो गई हमारी 10B। तो 10 से ये वाला 10 कटा, फिर 10 या 0 से एक 0 को काटेंगे, हमारा आ जाएगा 12। मतलब A इंटू B का जो मान मिला हमारा वो आ जाएगा हमारा 12। मतलब अब हमको इसके पहले जोड़े तैयार करने होंगे, फिर उसका जो है प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर दिया होगा वो हमको देखना होगा। तो देखते हैं कैसे जोड़े बन सकते हैं। तो यहाँ पर गुणा वाला सिंबल है, ये ध्यान रखना है। इससे पहले वाले जो प्रश्न है उसमें प्लस का सिंबल था। तो ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसका गुणा करने पर 12 है। तो 12 कैसे आ सकता है? तो 12 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 12 आएगा। अब फिर 6 का गुणा आप जो है 2 से करेंगे तो 12 आएगा। 3 का गुणा आप 4 से करेंगे तो 12 आएगा।
अब इसके आगे जो है 12 आने की संभावना नहीं है, वापस पलटना पड़ेगा। 4 3 लिखें, 2 6 लिखें, 1 12 लिखें, वही बात। जब दोनों का अंतर 1 आ जाए तो वहीं पर आपको रुक जाना है। 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है हमारा? 1, तो वहीं पर आपको रुक जाना है। 3 जोड़े इसके संभावित बने, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो परस्पर अभाज्य जो जोड़े हैं हमारे पास कितने हैं? तो 2। एक ये जोड़ा बनेगा हमारा, दूसरा ये जोड़ा बनेगा। अब यही तो ए बी के मान है। ए बी को गुणा के रूप में हमने लिखा है 3 चौक 12। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए, यदि आप जो है ए का मान यहाँ रखते हैं क्या? 12, तो 12 दहम हो जाएगा कितना? 120। और ये बोला है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, तो आप रख कर देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 दहम 120। फिर ये जो है बी का मान है, तो 10 एकम 10, और दोनों को जोड़ना है तो ये आ गया 130। तो 130 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये वाला हमारा काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये ए बी का मान है, तो ए बी का मान आप यहाँ रखिए। प्रश्न में योग करने को बोला है, इस कारण से हम जो है इसको जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ए का मान कितना है? 3, और प्लस 10 तो है ही इसके पास। फिर ए का मान हमारा कितना है? तो बी का मान कितना है? 4। 10 या 30 प्लस हो जाएंगे 40, आ जाएगा हमारा 70। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आया हो। यदि इस प्रश्न में वो जोड़े की बात करता तो हमारे पास जो है परस्पर अभाज्य जोड़ों की संख्या कितनी हो जाती? तो हमारी अभाज्य जोड़ों की संख्या हो जाती केवल 2। इसको काउंट हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है भाज्य संख्याएं हैं। तो जोड़ों की बात नहीं किया है, कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? ये भी योग हो सकता है। यदि ऑप्शन में 130 देता तो 70 को नहीं देता, यदि 70 को दिया है तो 130 को नहीं दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यदि 2 धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 2 तथा 84 हों तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? तो ये भी प्रायः उसी की तरह प्रश्न है। 2 धनात्मक सम संख्या हमको दिया है और बोला है कि उनके महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य जो है 2 और 84 हैं। तो सबसे पहले हमारी संख्याएं हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी जो संख्याएं हैं वो हो जाएंगी 2a और 2b, क्योंकि इसका जो SCF है वो दिया है हमारा इतना। सबसे पहले लिख लेते हैं, SCF जो हमारा दिया है वो दिया है 2 और LCM दिया है वो हमारा है कितना? 84। तो संख्याएं, पहली संख्या मान लेते हैं 2a हो गया, दूसरी संख्या हमारी 2b हो गई। अब इनका जोड़ ज्ञात करना है तो वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल गुणा LCM गुणा SCF। 2 से ये 2 कटा, 2 से ये जाएगा 42 बार में, तो इस तरफ बचा AB और ये हो गया 42। तो अब 42 आएगा कैसे? तो 42 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 42 आएगा, फिर भाग देते चलिए, तो फिर जो है 21 का गुणा आप 2 से करेंगे तो 42 आएगा, फिर आगे जो है 3 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 14 तिया 42, फिर वैसे ही 4 से ये जाएगा नहीं, 5 से ये जाएगा नहीं, फिर 6 से चला जाएगा, तो 6 सत्ते हो जाएगा हमारा 42।
6 सत्ते हो जाएगा हमारा 42। तो ये हो गया। तो 4, तो इसमें जो है हमको ये चेक करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास जो है छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं। यदि देखें ध्यान से तो ऑप्शन में हमारी जो है छोटी संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे छोटी संख्या को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे छोटी संख्या जो है हमारी वो है 7 और 6। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 7 प्लस जोड़ने के लिए बोला है, जोड़ देते हैं, जाएगा 6। तो 7 दूने ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6 दूने 12। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और 24 हो जाएगा ये 26। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमको दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? तो इस बार हमको जोड़ों की संख्या बतानी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, इस बार डायरेक्ट वो दिया है हमको कितना, 2160। तो दो संख्याएं यदि HCF का मान 12 है तो पहली संख्या मेरी 12A हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी 12B। प्रश्न में बोला है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमारा है 2160। तो A इंटू B, तो ये हो जाएगा हमारा 2160, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12। तो 12 से यदि हम इसको कटा कर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 12 एकम 12, फिर बचेंगे कितने हमारे पास जो है 9, तो फिर 12 अट्ठे 96 हो जाएगा 180, फिर 12 15 12 में 180, तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा AB का गुणा 15। तो 15 आता कैसे है? तो 15 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 15 आएगा, और फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, सीधा 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर नहीं जाएगा, डायरेक्ट वापस ही आ जाएंगे। तो इसके जो संभावित जोड़े हमारे बनेंगे वो हमारे जोड़ों की संख्या हो गई कितनी, तो ये हो गया हमारा पहला जोड़ा, ये हो गया हमारा दूसरा जोड़ा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दुगुना है। इसमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, तदनुसार छोटी संख्या कितनी है? तो प्रश्न जो है घुमा कर पूछ रहा है, इस बार इबारती टाइप का प्रश्न हो। दो धनात्मक पूर्णांक हैं और बोल रहा है कि लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दुगना है। तो जो भी संख्या होगी, एक संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या का दुगना है, LCM जो है। इसमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक, GCD या SCF बोल सकते हैं, का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या और SCF का जो अंतर है वो कितना है? 4 है। तदनुसार छोटी संख्या कितनी है? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है हमारा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो लघुत्तम समापवर्त है, LCM जो है, बड़ी संख्या का दोगुना है। तो उसी के हिसाब से जो है आगे बढ़ते हैं।
तो मान लेते हैं बड़ी संख्या जो है हमारी x है और y हमारी जो है छोटी संख्या है, ये हम पहले मान लेते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि एलसीएम जो है बड़ी संख्या का दुगना है, तो 2x हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी y है और एचसीएफ का अंतर, तो एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। तो एचसीएफ का यदि हम मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा y-4 और ये बन जाएगा हमारा एचसीएफ। ये माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू हो गई, ये संख्या हमने मान लिया है। तो फार्मूला होता है हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम का मान कितना है हमारा 2x और एचसीएफ का मान कितना आया हमारा y-4। तो x से x तो पहले कट ही जाएगा हमारा, फिर ये हो जाएगा हमारा 2y और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 8। 2y में से एक y जो है चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास y, और y ही हमारी छोटी संख्या थी, तो उसी का मान उसने हमसे पूछा था। तो जो मान है वो कितना है, 8 है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही वो चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। तो पहली संख्या यहाँ पर दिया है एचसीएफ की वैल्यू, तो एचसीएफ की जो वैल्यू है वो है हमारी 12 और एलसीएम का जो मान दिया है वो है हमारा कितना, 924। तो पहली संख्या वो हो जाएगी हमारी 12a, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 12b। ये जो है दूसरी संख्या हो गई। तो जोड़ों के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये हो जाएगा 1 12 से ये 12 तो ऑलरेडी कटा, फिर जो है हमारा हो जाएगा ये a इंटू बी, और 12 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 12 सत्ते 84 हो गया हमारा, और फिर 7 बचा तो 12 सत्ते 84। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 77। तो 77 आता कैसे है, तो आप 77 का गुणा 1 से करेंगे तो 77 आएगा, और 2 से ये जाएगा नहीं, 3 से जाता नहीं है, ये केवल फिर लास्ट सीधा जाता है किससे, 11 से। तो 11 और 7 का आप गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 77। तो इसके जो संभावित जोड़े हैं वह केवल कितने हो जाएंगे, 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका महत्तम समापवर्त 13 है, तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। तो ये जो प्रश्न है मेरे हिसाब से आप लोग बना लेंगे। तो इस प्रश्न को स्किप करते हैं, इस प्रश्न को मैं देता हूं आप लोगों को होमवर्क। इस प्रश्न को आप खुद से बनाइए। 13 ये हो जाएगा, 13b, बाकी जो है जोड़ों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सेम टू सेम प्रश्न हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल उनके लघुत्तम समापवर्त के साथ, मतलब दो प्राकृतिक
संख्या यदि आप लोगे और उनको आप जोड़ोगे तो उनके एलसीएम के साथ अनुपात 7:12 है। इसका मतलब दोनों संख्याएं लेनी है और उनका एलसीएम लेना है और उसका अनुपात कितना है तो 7:12 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये महत्तम समावर्तक देने से हमारा काम जो है आसान हो जाता है। पहली संख्या हम मान लेंगे 4a, दूसरी संख्या मान लेंगे हम हमारा 4b। आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से। तो पहली संख्या हो गई हमारी 4a, दूसरी संख्या हो गई हमारी 4b। अब बोल रहा है इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 4ab, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा है, ax और bx यदि दो संख्या है तो x एलसीएम है, x एचसीएफ है यदि, तो abx जो होता है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। abx हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वापस समझ लेते हैं। यदि आपको इसका जो है एलसीएम निकालना है तो आप इसको लिखेंगे 4a 4b, 4 से जाएगा तो ये बचेगा a, ये बचेगा b, फिर ये जो है a से जाएगा फिर बचेगा b, तो ये हो जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4ab। तो इसका मतलब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और इस दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 4ab। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्या को जोड़ेंगे 4a प्लस 4b को और उनके लघुत्तम समावर्तक, तो उसका लघुत्तम समावर्तक है हमारा 4ab का अनुपात कितना है तो 7:12 है। अब दोनों में से जो है 4 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा 4ab, ये हो जाएगा हमारा 7:12। 4 से 4 जो है कट जाएगा तो a प्लस b और a इंटू b 7/12 है। प्रश्न हमको पूछा है कि तो छोटी संख्या क्या है। अब इसका मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और दो संख्याओं को गुणा करने पर आ रहा है कितना, 12। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि 7 आता कैसे है। तो 7 यदि जोड़ने से जो है आता कैसे है, तो आप जो है 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो क्या 6 का 1 से गुणा करने पर 12 आएगा, तो नहीं आएगा। वैसे ही यदि आप देखोगे तो 5 का गुणा 2 से करने पर 10 आ जाएगा, लेकिन जोड़ोगे तो 7 होगा। तो इसका मतलब ये दोनों अप्लाई हो गए। फिर वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 4 और 3, तो 4 और 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, और 4 और 3 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। इसका मतलब यहाँ a की जो वैल्यू है वो है 4 और b की जो वैल्यू है वो हमारी है 3। प्रश्न में बोला है छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो छोटी संख्या है हमारी क्या, b, तो 3 का गुणा कर देते हैं इसके पास, तो ये हो जाएगा हमारी संख्या 4 गुणे 3, इसका मतलब हो जाएगा 12। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा क्या, तो आंसर नंबर सी 12। यदि बड़ी संख्या बोलता तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाता हमारा 16। छोटी बड़ी संख्या प्रश्न को बदल कर वो पूछ सकता है। तो आप जो है यहाँ पास लॉजिक लगाना, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है हमारा एचसीएफ से संबंधित। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 के शेषफल देती है। तो लघुत्तम समापवर्त में हमने जो है शेषफल के बारे में पढ़ा है, लेकिन महत्तम समापवर्त में हमने शेष बचने के बारे में नहीं पढ़ा।
लेकिन एचसीएफ का जो शेष वाला प्रश्न होता है वो जो है एलसीएम की तुलना में बहुत आसान होता है। इसमें जो जो शेष बचता है उसको हम उससे माइनस करके उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो उस हिसाब से ये जो है बन जाता है हमारा। तो बोल रहा है 411 में शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ प्रोसेस सीखिए। तो 411 तो कितना शेष बचता है, तो 3, तो 3 को माइनस कर लीजिए, तो बचा कितना, तो ये हो जाएगा 408। फिर 684, तो आपका है ये 684। 684 में कितना माइनस करने के लिए बोल रहा है, मतलब शेष फल बच रहा है 4, तो 684 में जो है आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 680। फिर 821, तो 821 में माइनस कर लीजिए आप 5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 816। क्या करना है, तो जितना शेष बचता है बोलेगा उसी को क्या करना है, दिए गए नंबरों से 411, 684, 821, तो 3, 4 और 5 शेष बच रहा है। इसका मतलब इससे 3, इससे 4, इससे 5, तो सबसे पहले जो शेष बच रहा है उसको क्या कर लेना है, हमको माइनस कर लेना है। उसके बाद जो है नया नंबर हमको जो मिलेगा उसका आपको एचसीएफ निकालना है। इसका मतलब इन तीनों का आपको निकालना है क्या, तो एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की कई विधि हैं, तो आप कोई सा भी विधि अपना सकते हैं। 408, 680 और 816 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो पास की जो संख्या है वो ये दोनों हैं, तो 816 में आप जो है 680 माइनस कीजिए, 6 में से 19 चला गया, ये इतना हो गया। 11 में से फिर 8 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 1 चला गया, बचेगा 136। तो अंतर आया हमारा कितना, 136। तो देखते हैं पहले ये अंतर से तीनों भाज्य हो रहे हैं कि नहीं। तो 136 से भाग चला जाएगा कि नहीं, 6 है, तो वो 13 से जो है इतना, तो 136 से जो है भाग चला जा रहा है। 13 5 65, तो ये भी जो है 5, ठीक है। तो ये भी जो है 136 से भाग चला जा रहा है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे आपने 136 निकाला, ऑप्शन की ओर देखिए, ऑप्शन में आपको 136 दिया ही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये काम करना है। एचसीएफ वाले प्रश्नों में जितना अंतर शेष बचेगा बोलेगा उसको माइनस करना है, फिर नया संख्या बन जाएगी, उन नई संख्याओं का जो है एचसीएफ आपको निकालना है, और वही एचसीएफ क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं। अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं। इसमें एलसीएम की तरह बहुत सारे टाइप नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका दूसरा प्रश्न। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आएगा। तो प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल हमारा क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। उस टाइम नंबरिंग दिया था तो नंबरिंग को हम घटा दिए थे। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रश्न को छोटा करना है। जैसे आपके पास 3 पद हैं, 3 पद हैं, एक तो प्रथम पद है, द्वितीय पद है और तृतीय पद है। तो सबसे पहला काम करना है आपको, दूसरे पद से जो है पहले पद को घटाना है, मतलब सेकंड से आपको घटाना है फर्स्ट को। दूसरा काम करना है, तीसरे से घटाना है आपको दूसरे को, मतलब थर्ड पद से आपको माइनस करना है सेकेंड पद को, और फिर लास्ट में जो माइनस करना है वो करना है आपको थर्ड पद से प्रथम पद को, फर्स्ट। कब की स्थिति में, जब शेषफल जो है एक समान आए बोलेगा तब की स्थिति में, क्योंकि इसमें मान दिया रहता तो प्रत्येक में से माइनस कर लेते।
अब नहीं दिया है तो आपको इस मेथड का उपयोग करना होगा। ध्यान रखना, दूसरे से पहले को घटाना है, तीसरे को जो है दूसरे से घटाना है और फिर तीसरे को पहले से घटाना है। ये प्रोसेस आपको अपनाना है प्रत्येक स्थिति में एक समान वाले में। फिर उसका निकालना है HCF और वही फिर इसका उत्तर हो जाएगा। तो घटाते हैं, 1868 से माइनस करेंगे हम 1356, तो ये हो जाएगा हमारा 6 में से ये चला गया तो 8 में से 6 चला गया, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 1 और ये तो है इतना। फिर दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम करना है तीसरे में से, तो 27 64 में माइनस करना है आपको 1868, तो 14 में से 8 चले गए, ये हो जाएगा 6 और फिर ये हो जाएगा इसमें से चला गया तो ये हो जाएगा 896। अगला फिर करना है आपको 2764 में माइनस करना है आपको कितना, तो ये करना है आपको फर्स्ट पद को, तो फर्स्ट पद हमारा कितना है 1356, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 6 चला गया, ये हो गया हमारा 8, फिर हो जाएगा 5 में से 6 में से, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा 0 18 में से, तो ये हो जाएगा हमारा 1408। तो 3 आपको टर्म जो है मिल गए। अब इन्हीं तीनों का क्या करना है आपको, जो है HCF निकालना है। तो HCF निकालने की जो मेन विधि है वो है डिफरेंस विधि। तो किसी भी 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 6 में से जो है 2 चला गया, यहाँ बचेगा 8, फिर 9 में से 1 चला गया, ये हो जाएगा हमारा, इसको इससे माइनस करना है बड़े को छोटे से, तो 6 में से 2 चला गया, ये बचेगा हमारा 4, 9 में से 1 चला गया, ये हो जाएगा हमारा 8, 8 में से 5 चले जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 3। तो 384 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। इसका मतलब 384 से ये तीनों जो है विभाजित नहीं होंगे। तो 384 का फैक्टर देखते हैं, 384 का आधा यदि देखें तो 192 है क्या ऑप्शन में, नहीं है। इसका मतलब ये 2 भी नहीं आया। तो 3 से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6, फिर ये हो जाएगा जो है 3 अट्ठे 24। तो इसका मतलब ये जो है फैक्टर के रूप में है। तो 128 वो ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों जो हैं विभाजित हो जाएंगे। तो इसका मतलब 128 जो है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न HCF निकालने की मेथड मैंने पहले क्लास में आपको सिखाया है, आप उसी मेथड से कर सकते हैं। यदि आपको कोई सा भी मेथड जो सरल लगता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 60, 82 एवं 26 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। तो भाजक का बृहत्तम मान है, बृहत्तम मतलब अधिकतम संभव मान है, ये बोल रहा है। तो शेषफल सब में एक ही बच रहा है, इसका मतलब एक नंबर नहीं बोल रहा है, एक ही बोल रहा है। एक बचता है बोलता तो नंबर समझना है, एक ही बचता है इसका मतलब समान बचता है। तो समान बचने वाले में प्रोसेस में हमने अभी सीखा, हमको दूसरे में से माइनस करना होता है पहले को। तो ये हो जाएगा हमारा 60 में से ये चला जाएगा, ये हमारा बचेगा कितना, तो ये बचेगा 22। फिर तीसरे में से तो 126 माइनस 82, 6 में से 2 चले गए, ये हो जाएंगे हमारे 4, और 8 में से 12 में से 8 चले गए, ये हमारे हो जाएंगे 4। फिर तीसरे में पहला 60, तो ये हो जाएगा हमारा 66।
तो पास के दो नंबर यदि देखें तो 22 और 44, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? तो इसके बीच का डिफरेंस है हमारा 22। तो 22 है क्या ऑप्शन में? है। तो घटा के देखते हैं, 22 से ये भी कट जाएगा, ये भी। इसका मतलब 22 हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। डिफरेंस मेथड से हमने जो है ये HCF निकाला है। 44 से आप 22 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 729,901 को भाग देने पर शेषफल 9 और 5 होगा। तो यहाँ शेषफल की बात किया है, तो सबसे पहले उसको माइनस करेंगे। 729 माइनस कितना शेष बच रहा है? 9 शेष बच रहा है, तो ये हो जाएगा 720 हमारा। और 901, तो 901 माइनस कितना करना है? 5। तो 901 में 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 896। अब 720 और 896 का आपको जो है HCF निकालना है। तो इस बार दूसरी विधि का उपयोग कर लेते हैं। बड़ा नंबर है तो 720, ये हो जाएगा हमारा 896। तो 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा हमारा 4, दो चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर ये हो जाएगा हमारा 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 2। तब तक देंगे जब तक कॉमन किसी संख्या से भाग चला जाते रहेगा। जाएगा 90, ये हो जाएगा हमारा 45, और ये हो जाएगा हमारा 5 10 2 छक्के 12। अब देखिए ये 2 से भाग जाएगा, लेकिन ये जो है 2 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब कॉमन से भाग देना हमारा काम जो है ख़त्म हो गया। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर B। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी इसी की तरह ही है। 13वां प्रश्न, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो इस बार समान शेष बचता है, मतलब कुछ माइनस नहीं करना है। तो दूसरा पद पहला पद वाला फॉर्मूला लगाना है। बड़ा से बड़ा संभव मान क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। बड़ा से बड़ा संभव मान क्या हो सकता है। तो रूल अपनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पद। तो सेकेंड पद है हमारा 87। 87 में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो 7 में से चले गए 3, बचेगा 4 में से चले गए 2। फिर अगला देखते हैं। तो अगला है 123 में माइनस करना है हमको 87 को। तो ये हो जाएगा 13 में 7 चला गया 6, फिर ये जो है हो गया 9, तो ये बचेंगे 3। फिर अगला है तो 123 में माइनस करना है आपको पहले 63 को। तो यदि ध्यान से देखें तो 3 से 3 चला गया 0, फिर ये हो जाएगा 0। इसका मतलब इन तीनों का आपको निकालना है HCF। तो 24 और 36 के बीच कितने का गैप है? तो यदि डिफरेंस मेथड से हम देखें 24 और 36 के मध्य गैप जो है हमारा कितने का है? 12 का। तो 12 से सभी चीज़ें कट रही हैं क्या? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 7। इसका मतलब ये जो है आंसर नंबर 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा।
जितने प्रश्न आप बनाएंगे, जितने प्रश्न आपका प्रैक्टिस रहेंगे, प्रश्न जो है उतनी स्पीड से आपसे बनने लगेंगे। आपको बस मेथड और प्रोसेस पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है हमारा कल के क्लास से रिलेटेड है, आज के क्लास से रिलेटेड नहीं है। ये जो प्रश्न है हमारा कल के क्लास से रिलेटेड है। 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात चार धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है। उनका लघुत्तम 2880 है। तो सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो भी संख्या दिया है उसको सबसे पहले मान लेते हैं। तो मान लेते हैं पहली संख्या हो गई हमारी 5x, दूसरी संख्या हो गई हमारी 8x, तीसरी संख्या हो गई हमारी 12x और चौथी संख्या हो गई हमारी 18x। अब इस प्रश्न का चुनाव क्यों किया गया है? क्योंकि प्रश्न में तो 2 ही संख्या दी होती है, पहली संख्या का गुणनफल, दूसरी संख्या का गुणनफल, LCM गुणा SCF। लेकिन क्या इस प्रश्न में 2 संख्या है? इसमें तो 4 संख्या हो गई। तो ऐसी 3 संख्या हो सकती है, 4 संख्या हो सकती है। तो सब में कॉमन जो है, तो आपको सबसे पहले इतने का LCM निकालना पड़ेगा। तो आप यदि ध्यान से देखें तो x से तो आना ही आना है, प्रत्येक में जो है x तो आने ही आने हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 5 गुणा 1 लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। LCM निकालने की मैं ट्रिकी विधि अपना रहा हूँ, आप जो है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 यानी 4, 4 तिया 12। इसको हम लिखेंगे 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब एक सब में है तो एक को तो सबसे पहले हमने लिख ही लिया। अब देखते हैं तो 2 सबसे पहले, तो ये हो गया 2। तो एक बार 2 जहाँ है उसको काटते जाते हैं। फिर जो है 2, तो ये हो गया हमारा 2। फिर एक बार जहाँ 2 है इधर तो नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर एक बार 2 तो नहीं है तो काटेंगे भी किसी को। तो 3 एक बार लिखते हैं तो एक 3 को काटते हैं। फिर एक 3 बच गया तो एक 3। फिर लास्ट टाइम बच गया हमारा 5। तो LCM इसका इतना आ जाएगा। तो ध्यान से देखें तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया हो जाएंगे हमारे 24 और 24 तिया हो जाएंगे फिर हमारे 72 और फिर 72 पंचे हो जाएगा हमारा 7 पंचे 35, 350, 2 पंचे 10, तो 360। तो ये हो जाएगा LCM हमारा आ जाएगा 360x के जो x है उसको लेकर। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि LCM कितना है? 2880 है। तो ये LCM आपने निकाला तो आपको जो है यहाँ LCM का मान रख देंगे। तो LCM प्रश्न बोल रहा है 2880 है, तो कम से कम प्रश्न का बात मान रखने के लिए हम उसका मान रख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, तो 1 0 से 1 0 कटा, फिर 12 तिया हो जाएगा 36 और ये 12 दूने 24, फिर बचेगा 12 चौक 48। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी 8। लेकिन प्रश्न में हमको क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या ध्यान से देखिए, हमारी सबसे बड़ी संख्या जो है 18 है, सबसे छोटी संख्या जो है 5x है। तो इनका अंतर यदि लेंगे तो 18x माइनस 5x, तो बचेंगे कितने? 13x। x का मान आप निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 8, तो 13 अट्ठे हो जाएगा हमारा 104। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, तो इस रूप में इस प्रश्नों को आपको बनाना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि इनका लघुत्तम 90 है
तो GCD ज्ञात कीजिए। इस बार बोल रहा है इसका HCF ज्ञात करना है। GCD का मतलब क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइडर भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? HCF होता है। तो जैसा फॉर्मूला हम पढ़े हैं वैसे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। 3 संख्याएं, तो ध्यान से देखिए, तीनों संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है? उसका LCM होता है। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 2x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 3x और तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 5x। तो x तो सब में कॉमन है ही। अब बचा क्या? तो गुणा 2, गुणा ये भी एक ही बार में जाएगा, ये भी हमारा एक ही बार में। तो LCM जो है हमारा हो जाएगा 5 या 15 और 15 दूने 30। तो ये हो जाएगा 30x। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि LCM कितना है? 90 है। तो 90, तो 30 दिया 90, 3। तो x जो है सबके साथ है, इसका मतलब वही तो हमारा HCF है। और x की वैल्यू आपने निकाल लिया, इसका मतलब आपने HCF की वैल्यू निकाल ली। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर D। तो ऐसे प्रश्न जो है लॉजिक समझ में नहीं आने वाली बात नहीं है। ये सब प्रश्न आप जो है पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। यदि 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में हैं एवं सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 33 है, तो महत्तम समापवर्तक कितना है? x की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी भिन्न वाले प्रश्न आए तो सबसे पहले उस भिन्न को सही ठिकाने में लगा देना है। इसका मतलब बटे बटे को कैंसिल कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, फिर बोल रहा है कि 3/4। तो 2, 3, 4 का यदि आप LCM निकालेंगे तो 2 तो 4 के अंदर समाहित है, मतलब आएगा कितना? 4 तिया 12। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बराबर बना देता हूँ। जाएगा, आप भी ये काम करना, जब भी LCM, जब भी बटे वाला है तो सबसे पहले अनुपात के रूप में यदि भिन्न है तो उसको आप बिना अनुपात का बना लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2 छक्के 12, तो 6 और 3 चौक 12, तो 4 दूने 8 हो जाएगा हमारा, 4 और 2 8, फिर 4 तिया 12, तो 3 तिया 9। तो अब नया अनुपात बन गया हमारा, क्या है? 6:8:9। तो इसको आप छोड़िए, आपके पास प्रश्न में आपको समझना है कि 6:8:9 में है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो पहले मान लेते हैं हमारी पहली संख्या क्या हो जाए? x, दूसरी संख्या क्या है? 8x, तीसरी संख्या क्या है? 9x। बोल रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ये है, तो सबसे बड़ी 9x। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी है 6x। इन दोनों का अंतर कितना है? तो अंतर है हमारा 33। तो 9 में से 6 चले गए, बचेंगे कितने? 3x। तो ये हो जाएगा 33, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा हमारा x = 11। और सब में x कॉमन लिए हैं, इसका मतलब x ही तो हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर D। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास ये जो है हमारी यहीं तक। आप भी प्रश्न बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड जो है इम्प्रूव होती जाएगी। जितने प्रश्न आप बनाएंगे उतनी ही आपकी स्पीड जो है इम्प्रूव होगी। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड रहेगी उतनी जल्दी जो है आप एग्ज़ाम में जो है प्रश्न बना पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।